तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक क्या स्टार्ट होने जा रहा है? सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला कौन सा? कन्वर्जेंस। अरे सर, ये मुझे कन्वर्जेंस ही नहीं समझ में आते। और सर कुछ भी कर लूँ, मतलब रिकॉल ही नहीं होता कौन सी रिएक्शन किस जगह पे लग रही, कैसे करें। मतलब मेरा मन तो ये हो रहा है कि क्यों ना कन्वर्जेंस छोड़ ही दें। ये सारी चीज़ें सुना है, ये सारी चीज़ें मैंने सुनी है, लेकिन बुनियादी चीज़ क्या है? बिल्कुल आसान होते हैं कन्वर्जन्स। इस चीज़ को अपने दिमाग में देखो, प्रैक्टिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट। ठीक, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के तो कुछ नहीं होने वाला। अब पॉइंट क्या है, क्या करना है? देखो, हेलो एल्केन्स के जो कन्वर्जन्स है ना, बहुत सिंपल होंगे, बहुत सिंपल। तो हेलो एल्केन्स अगर नहीं पढ़ा है, पहली चीज़ देखो, कन्वर्जन्स में अक्सर प्रॉब्लम क्या आती है कि कहीं ना कहीं थ्योरी पार्ट मिस हो जाता है। कन्वर्जन्स मैथमेटिक्स की तरह है, अगर तुम्हें कंसेप्ट क्लियर है तो उसको यूज़ करना, उसको अप्लाई करना। तो कैसे अप्लाई करें, क्या करें, ऐसी क्या चीज़ करें जिससे मेरे कन्वर्जन सर आसान हो जाए? पहली चीज़, कुछ सिलेक्टिव चीज़ें ध्यान रखो। तो आज जो चीज़ें होने जा रही बहुत सिलेक्टिव हैं, बढ़िया कन्वर्जन्स हैं। जिन लोगों को ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, खैर वो नीचे की वो नंबर्स चल रहे होंगे, वो लोग कॉल कर सकते हैं। स्पेशली बोर्ड्स के जो लोग क्रैश कोर्स करना चाह रहे हैं, वो नीट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो जेई मेंस और एडवांस के लिए, तो वो लोग तैयारी के लिए नंबर्स नीचे दिए हुए हैं, वो उस पर कॉल कर सकते हैं। इससे पहले भी एक बार और चीज़ बताई है, याद रखो। अगर कॉन्फिडेंस कम है, पर्सनैलिटी थोड़ी सी वीक है, या डर लगता है, या कुछ प्रॉब्लम होती है, तो ज़िंदगी अच्छी चैनल को ज़रूर देखो, बहुत हेल्प करेगा। तो आज बिना टाइम वेस्ट करे हुए अल्कोहल जो सबसे पहला पार्ट है, इसके बाद तुरंत अल्कोहल स्टार्ट होगा, वो भी देखो। और उसके बाद एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, अमीन्स। तो ये सारी चीज़ें, सारे कन्वर्जन मिलने जा रहे हैं एक साथ। और साथ में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ का अनाउंसमेंट है कि जो कंसेप्चुअल आए हुए हैं, स्पेशली कंसेप्चुअल के ऊपर हम लोग गौर नहीं करते। हेलो एल्केन्स, अल्कोहल्स, फिनॉल्स, इथर्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, अमीन्स, नाइट्रो कंपाउंड्स के ऊपर जितने भी जो कंसेप्चुअल हैं वो आने वाले हैं। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, शेयर करना, जितना हो सीखो, हेल्प लो। देखो, सबसे पहली चीज़ ये कन्वर्जन बहुत बार दिखा है, आया हुआ कन्वर्जन है। क्या है यार, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। देखो, कहीं पे भी डबल बॉन्ड दिखे, सबसे पहली चीज़, एक्सेप्ट कहाँ? बेंजीन को छोड़ के। तो अगर कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है और सिंपल सा स्टेटमेंट HBr वगैरह यूज़ हो रहा है, याद करो एक छोटा सा कंसेप्ट है, मार्कोव-विनिकोव्स रूल। अरे सर, ये तो हमने सुना है। अरे सुना है तो अप्लाई भी तो करो। अगर मार्कोव-विनिकोव्स नहीं पढ़ा है तो जाके लिंक ऊपर दे रहा हूँ, मार्कोव-विनिकोव्स पढ़ लो, बहुत आसान सा होता है। मार्कोव-विनिकोव्स केवल यूज़ होता है, एक चीज़ बस ध्यान रखना, मार्कोव-विनिकोव्स केवल यूज़ होता है कहाँ पे? एल्कीन में। प्रेजेंस किस चीज़ की होनी चाहिए? HBr रिएजेंट की। होता क्या है? बड़ा सिंपल सा है। देखो, जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, राइट? जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये चेक करो डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन किसके पास ज़्यादा है। जैसे मान लो, अगर हम डायरेक्टली देखें, हमें कार्बन की वैलेंसी पता है कितनी होती है, 4। तो देखो, यहाँ पे इन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा है, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो कार्बन की देखो वैलेंसीज कंप्लीट है, राइट? अब क्या करना है? HBr देखते ही एडिशन मार्कोव-विनिकोव्स कराओ। बॉन्ड को किधर शिफ्ट कराना है? उस तरफ जिधर ज़्यादा हाइड्रोजन है। अब सर, ये बॉन्ड शिफ्ट कराने वाला कंसेप्ट क्या है? देखो, कुछ नहीं होता, ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड उस तरफ शिफ्ट कराते हैं, उस कार्बन की तरफ जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है। जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट होता है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, राइट? HBr पता है तुम्हें, HBr एक एसिड है जो टूटता है H+Br- के फॉर्म में। सिंपल, यहाँ तक कि तो सिंपल है ना। एसिड किस तरह से टूटेगा? H+Br- के फॉर्म में। H+Br- के फॉर्म में टूट गया। अब जरा बताओ, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया है, इस कार्बन पे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के साथ क्या जुड़ेगा? नेगेटिव। तो इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर का क्या है भाई? ये देखो, बड़ा सिंपल सा है। क्या करा है, यहाँ पे Br आ रहा है क्योंकि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, और यहाँ पे आके H2 जुड़ गया। H2 पहले ही था और एक H पहले ही से जुड़ा हुआ था, ये लो कन्वर्जन हो गया। कितना आसान है, क्या करना था? मार्कोव-विनिकोव्स, सिंपल सा मार्कोव-विनिकोव्स का एडिशन। ये सब बोर्ड्स के आए हुए कन्वर्जन हैं जो हम लोग कर रहे हैं। अब देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। खैर, इसको करने से पहले एक कन्वर्जन और कर लेते हैं ताकि मार्कोव-विनिकोव्स का रूल तुम्हारा क्लियर हो जाए। अब एक जगह पे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, वो लोग ये कहते हैं कि सर, ये मान लीजिए ये हमने एल्कीन ले लिया और यहाँ पे HBr यूज़ करा, सर क्या होगा? अरे फिर से वही चीज़, डबल बॉन्ड, जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, बॉन्ड को इस तरफ घुमा दो। यही मार्कोव-विनिकोव्स रूल कहता है।
मार्कोविनिकॉफ्स रूल ये कहता है कि बॉन्ड उस तरफ शिफ्ट होगा जिधर ज़्यादा हाइड्रोजन है, ताकि बाकी चीज़ें मार्कोविनिकॉफ्स के उस लिंक पे जाके देख लो मिल जाएंगी। अब बताओ एच टूटा, तो ये टूटा H+Br- के फॉर्म में, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है क्योंकि बॉन्ड इधर की ओर शिफ्ट हो रहा है। नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ क्या जुड़ गया, नेगेटिव वाला, और नेगेटिव वाले के साथ पॉजिटिव वाला, यानी कि हमारा कंपाउंड बन गया CH3CHBr भाई साहब इसी को ही तो IUPAC नेम में याद करो तो 2 ब्रोमोप्रोपेन कहते हैं ना, यही तो 2 ब्रोमोप्रोपेन है। कितना आसान है। अच्छा अब एक तीसरी चीज़, चलो यहीं पे एक और चीज़ चेक कर लेते हैं कि सर अगर यही कंपाउंड है और हमें क्या कर दिया गया, हमें एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी गई, हमें यहाँ पे HBr भी दे दिया सर, और दूसरी चीज़ पेरोक्साइड भी कोई दे दी है, H2O2 या नीचे लिख दिया है पेरोक्साइड। सर अब बताइए क्या करें। भाई देखो मार्कोविनिकॉफ्स का उल्टा रूल होता है एंटी मार्कोविनिकॉफ्स। अब एंटी का मतलब ही समझ रहे हो, एंटी का मतलब दूसरी चीज़, एंटी का मतलब ही है खराश इफेक्ट, खराश इफेक्ट। तो क्या होगा, उसमें उल्टा कर दो, मार्को का उल्टा, बॉन्ड उस तरफ शिफ्ट हुआ जिधर कम हाइड्रोजन है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। हालांकि ये मैकेनिज्म नहीं होती, लेकिन अपने कन्वर्जन्स के लिए ये तरीका बेस्ट होता है। बॉन्ड इस तरफ नेगेटिव की तरफ शिफ्ट हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव, अब जरा बताओ किधर की ओर आएगा। तो ये हमारे पास CH3, यहाँ पे इस बार H जुड़ा और इस जगह पे CH2Br। बताओ क्या बहुत मुश्किल है ये चीज़। मार्कोविनिकॉफ्स एंटी मार्कोविनिकॉफ्स थे, हेलो एल्केन से क्वेश्चन उठते ही उठते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो मज़ा आ रही होगी, पक्का मज़ा आएगी। भी देखते जाओ कैसे पार्ट हो रहे हैं, कैसे क्लियर हो रहा है। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है और ये बोला जाता है इसको 2 तरह से। अब कई बार क्या होता है प्रॉब्लम, हम लोग IUPAC नेम नहीं जानते, जिसकी वजह से हमें आता हुआ कन्वर्जन भी चला जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, ये लिख दिया CH3Cl और यहाँ पे लिख दिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब भाई इसको कहते हैं क्लोरोमीथेन। अब इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि क्लोरोमीथेन से बनाना है, इसका नाम क्या है, प्रोपाइन। तो सबसे पहली चीज़ कन्वर्जन में क्या चीज़ नोटिस करो, कार्बन चेन बढ़ रही। कितने कार्बन बढ़ रहे हैं, 2 कार्बन। तो एक्चुअली में एक बड़ा ज़बरदस्त रिएजेंट होता है, रिएजेंट का नाम भी सुना होगा, सॉल्ट ऑफ एसिटिलीन। ये क्लास 11th का पार्ट है। तो सॉल्ट ऑफ एसिटिलीन का यूज़ करना है। देखो सॉल्ट ऑफ एसिटिलीन क्या होता है, Cl Na+ चार्ज माना जाता है, लेकिन बुक्स में नहीं दिखाते, कोई फ़र्क नहीं है, तुम इसे डायरेक्टली NaC ट्रिपल बॉन्ड CH भी लिख सकते हो। ये देखो यहाँ से NaCl निकल गया। अब सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिलीन की सबसे इंपॉर्टेंट खासियत क्या है, याद रखना, वन ऑफ द बेस्ट कन्वर्जन है NCERT और क्लास 12th का। ये यहाँ से NaCl निकल गया, बताओ ये जुड़ गया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, चेन बढ़ी, चेन भी बढ़ी और ट्रिपल बॉन्ड भी आया। लेकिन ये कन्वर्जन यहाँ पे रुकता नहीं है, क्योंकि हम लोग हेलो एल्केन्स पढ़ रहे हैं इसलिए आगे जा नहीं सकते। लेकिन इसका फर्दर प्रोसीड करते हैं। ये 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा चुका है कन्वर्जन में, बहुत बढ़िया कन्वर्जन होता है। तो ये सॉल्ट ऑफ एसिटिलीन काम क्या करता है, चेन को बढ़ाता है। एक और एग्जाम्पल देखो, ये तो हमारे पास हो गया। अब ज़रा एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखो फिर से IUPAC पे ध्यान रखना। ये मान लो एक कंपाउंड दिया गया तुम्हें CH3CHBr डबल बॉन्ड CH2, अब सॉरी सिंगल बॉन्ड, सॉरी ये CH3। अब पूछा क्या गया भाई, हमें इससे बनाना है प्रोपीन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अरे प्रोपीन यानी कि डबल बॉन्ड आ रहा है। डबल बॉन्ड तभी आ सकता है जब यहाँ से H और यहाँ से Br निकल जाए। इसको नेम्ड रिएक्शन में पढ़ते हो, कौन सी, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। कभी भी हेलो एल्कीन से अगर एल्कीन बन रहा है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, इसके लिए जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं अल्कोहलिक KOH का। अल्कोहलिक KOH क्या करता है, देखो Br जिस कार्बन से जुड़ा है उसे कहते हैं अल्फा कार्बन, उससे जुड़े हुए कार्बन को कहते हैं बीटा कार्बन। तो ये भी बीटा है, ये भी बीटा है। क्या करना है, Br यहाँ से H यहाँ से निकाल दो। तो अगर हम एक हाइड्रोजन इसका इस तरह से दिखा दें तो ये यहाँ से निकल गया कि नहीं। जब कोई चीज़ निकलती है तो डबल बॉन्ड आ जाता है। तो क्या यूज़ करना है, रिएजेंट। अल्कोहलिक को ALC के फॉर्म में भी लिखते हैं, कितना आसान है। तो अल्कोहलिक KOH रिएजेंट को रट डालो बढ़िया तरह से। ये हो गया एक और कन्वर्जन जो बहुत पूछा गया है। तो अल्कोहलिक KOH का यूज़ और भी हम दिखाते हैं, कुछ रिएक्शंस और भी हैं जहां अल्कोहलिक KOH का यूज़ होगा। देखो
कई बार इस तरह का क्वेश्चन आता है तो अक्सर लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि सर यहाँ पे क्या करें, हम लोगों के कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है। देखो ऐसे क्वेश्चंस, अब सवाल यहाँ पे उठेगा कि अगर हमने यहाँ पे अल्कोहलिक KOH डाल दिया तो हमारे पास क्या होगा। अब यहाँ पे भी एल्कीन बनेगा, लेकिन दो तरह के एल्कीन बनेंगे। देखो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है अल्फा, उससे जुड़ा हुआ बीटा, बीटा तो हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है, राइट। दो जगह से हाइड्रोजन निकल सकता है। अगर हम हाइड्रोजन यहाँ से निकाल रहे हैं तो हमारे पास एक एल्कीन बन रही CH2 डबल बॉन्ड CH2CH3। लेकिन अगर हम ये पहला मान लो ये हाइड्रोजन इस जगह से निकाला, अगर दूसरी जगह से हाइड्रोजन निकालते हैं इस जगह से और Br यहाँ से, तो हमारे पास बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये मेजर बनता है और ये माइनर। ये क्वेश्चन कई बार तुम्हें मिलेगा, कई बार आया है। रीज़न क्या है? मेजर इसलिए बन रहा है क्योंकि एल्कीन वही स्टेबल होती है जो जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स हो। ये एल्कीन है, जिन दो डबल बॉन्ड, इसको कंसिडर कर लो, ये फंक्शनल ग्रुप, इससे जुड़ा हुआ ये अल्फा कार्बन को टोटल मिला के 6 अल्फा हाइड्रोजन्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे एल्कीन उतनी ज़्यादा स्टेबल होगी। ये रूल कहाँ से आया? सेजेफ रूल। और सेजेफ रूल कहाँ से आया? हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो हाइपर कॉन्जुगेशन का भी लिंक ऊपर दे दूंगा, पढ़ लेना। हेलो एल्केन्स जाके तुम प्लेलिस्ट में जाओगे, हेलो एल्केन्स पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, प्रॉमिस। तो ये ज़रूर याद रखो, ये भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन हम लोग देखने जा रहे हैं। एक बहुत अच्छा कन्वर्जन पूछा जाता है और ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। एक कन्वर्जन और देखो, ये कन्वर्जन एक्चुअली जैसे मान लो फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग IUPAC के हिसाब से चल रहे हैं। तो 2 क्लोरोप्रोपेन से हमें मान लो बनाना है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अरे भाई ये कन्वर्जन बहुत आसान है, लोग समझ ही नहीं पाते ये कन्वर्जन है किस चीज़ का। अभी जब बोलूँगा ना तो तुम्हें लगेगा अरे शॉक्ड। पहली चीज़ तो स्ट्रक्चर बना लो, इसका स्ट्रक्चर ये हो गया CH3 CH Cl और CH3। इससे हमें बनाना है 2, तो ब्यूट, रूट वर्ड आ रहा है ब्यूट, पहले 4 कार्बन बना दो। फिर सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे CH3, तो CH3 ये हाइड्रोजन, अब वैलेंसी कंप्लीट कर लो। ये हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है और CH3। जानते हो ये कौन सी रिएक्शन है? वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन का काम क्या होता है? चेन को डबल कर देना। देखो चेन यहाँ पे डबल हो गई, 3 थे कार्बन, टोटल मिला के 6 कार्बन हो गए। वुड्स रिएक्शन यही तो करती है। और यूज़ क्या होता है? सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो अगर तुम्हें बस इतना, और वुड्स रिएक्शन में हमेशा 2 मॉलिक्यूल्स, सर यहाँ 3 से 6 कैसे हो गए? क्योंकि हमेशा यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स लिए जाते हैं। तो ऐसे कन्वर्जन है। अब बताओ इसमें वुड्स रिएक्शन से सिंपल सा क्वेश्चन उठाया गया है, कोई टफ है? कोई टफ लग रहा है? अब एक और कन्वर्जन देखो, ये यहाँ से पूछा जाता है कि भाई बेंजीन से, अब देखो यहाँ से थोड़ा सा क्लासिकल चीज़ें शुरू हो रही। एक और चीज़ कि मतलब तुम्हें पता है अल्कोहलिक KOH एल्किल हलाइड को कन्वर्ट करता है किसमें? एल्कीन में। जो हम लोग ऊपर देख रहे थे कि अल्कोहल एल्किल हलाइड से, हेलो एल्केन से अगर एल्कीन बनाना है तो अल्कोहलिक KOH का यूज़ करो। लेकिन अगर मान लो एक्वस KOH का यूज़ कर रहे हो, एक्वस KOH क्या करता है? Cl या हेलोजन हटा के OH ले आता है, अल्कोहल बनाता है। तो अभी हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सा पार्ट ये देखो, पूछा गया है बेंजीन से बनाने। अब इसका नाम होता है बेंजीन, याद रखो IUPAC के हिसाब से भी जानना, IUPAC की गड़बड़ी ना करना। बेंजीन से पूछा गया टोलुइन बनाओ। अब टोलुइन क्या होता है? ये होता है टोलुइन, सिंपल सा है, इसमें कौन सी बड़ी चीज़ है? सोचो अब ये कैसे हुआ। ऑटोमेटिकली एक चीज़ दिमाग में आ रही कि बेंजीन से CH3 ला के जोड़ा गया है। 2 तरीके होंगे, 2 तरीके हैं इसके, और दोनों ही सबने सुने हुए हैं। ध्यान से देखना, दोनों दिखेंगे, बहुत आसान है। एक कौन सी है? देखो अगर हम बेंजीन को इस तरह से बना दें और इसमें कौन सा ग्रुप चाहिए? CH3, तो उसी का हेलो एल्केन ले लो। उसी का हेलो एल्केन लिया, एक मिथाइल चाहिए तो उसी का हेलो एल्केन यानी कि क्लोरो Br जो भी लो, साथ में AlCl3 लुईस एसिड ले लो। क्या होगा?
ये Cl, यहाँ पे एक बस एक चीज़ समझ लेना समझाने के लिए, कन्वर्जन के फॉर्म में ये H ये Cl के साथ रिएक्ट कर जाएगा, यहाँ से HCl निकल गया, जो CH3 बढ़ गया वो जुड़ गया, और इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? अरे ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। दूसरा तरीका देखो, और दोनों नेम्ड रिएक्शन है इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर से हमने बेंजीन लिया, अब क्या करा हमने, इसमें हेलोजिनेशन करा है। हेलोजिनेशन हम कैसे, क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी करा सकते हैं, क्लोरीन लेकर चले, AlCl3 लेकर चले। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ऊपर दिए हुए हैं, लिस्ट में दिए दे रहा हूँ, पढ़ लो। तो यहाँ से क्लोरीनेशन जब करवाओगे तो बच्चा होगा क्या, यहाँ पे एक Cl आ जाएगा। अब ये तो हो गया हेलोजिनेशन प्रोसेस, इसको कहते हैं हेलोजिनेशन। अगला स्टेप क्या करा हमने, इसमें डाल दिया CH3Cl। और ये सर ये क्यों डाला, रुको, साथ में सोडियम डाल दिया। सोडियम की प्रेजेंस में दो सोडियम लिए जाते हैं, एक सोडियम NaCl, एक सोडियम NaCl। बाकी जो चीज़ बची वो आपस में जुड़ गई। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग रिएक्शन, ये वुड्स फिटिग रिएक्शन है, जिसका काम क्या है, देखो रटने को अगर रटोगे ना तो परेशान हो जाओगे। वुड्स फिटिग रिएक्शन एक पार्ट एरोमेटिक का होता है, एक एलिफेटिक का, दोनों को जोड़ देता है। कितना आसान है कि नहीं चीज़ें? तो तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि सिलेक्टिविटी पे रखो, सिलेक्टिविटी जितनी रखोगे उतना आसान हो जाएगा। जैसे अब थोड़ा सा एक लेंदी कन्वर्जन देखते हैं, ठीक है? एक लेंदी कन्वर्जन देखने जा रहे हैं। जैसे मान लो हम लोगों ने लिया CH3Cl और इससे कहा गया, या इसको थोड़ा सा और ड्रॉप करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2, मान लो ये लिया, और हमसे कहा गया कि भाई बनाओ इससे CH3CHOHCH3। अब क्योंकि हम लोग हेलो एल्केन्स पढ़ना है, जब अल्कोहल पढ़ोगे तो स्टेप कम हो जाएंगे, हमें कन्वर्जन में कम से कम स्टेप लेने पड़ते हैं। तो देखो क्या करना है, हमें ये पता है कि OH ग्रुप तब आ सकता है, नंबर ऑफ कार्बन देखो 3 कार्बन है, इसका मतलब कोई कार्बन चेन बढ़ी या घटी नहीं। पहला स्टेप क्या करा दिया हमने, मान लो हमें देखो OH कहाँ चाहिए, हमें चाहिए OH यहाँ पे, और अभी बताया कि OH आ सकता है Br की जगह अगर तुम उसमें एक्वस KOH डाल दो। तो ध्यान से देखना, अगर मान लो हम HBr डाल देंगे इसमें तो ये मार्कोविनिकॉफ्स होना शुरू हो जाएगा। बॉन्ड इधर की ओर शिफ्ट हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमारे पास क्या बन गया, CH3CHBr अब देखो Br जिस कार्बन पे है उसी पे ही तो OH आ रहा है, तो हमें सीधे सीधे क्या यूज़ करना है, एक्वस, याद रखना एक्वस KOH यूज़ कर लो, रिएक्शन हो गया। एक्वस KOH या एक्वस NaOH ये भी यूज़ कर सकते हो, या फिर मॉइस्ट Ag2O, मॉइस्ट Ag2O। बताओ क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं। कहीं मुश्किल लगी? अरे भाई इसमें HBr डाला, Br2। अब जो कन्वर्जन देखने जा रहे हो ये वन ऑफ द बेस्ट है, यहाँ तक कि तुम इसको समझ लो कि ये ऑलमोस्ट हर साल मिलता है, हर बार तुम्हें देखने को मिलेगा किसी ना किसी तरह से, और ये बहुत ही मशहूर रिएक्शंस में से एक है। जैसे पूछा क्या जाता है, देखो बड़ा सिंपल सा है, हमें क्या करना है, हमें बनाना है 1 ब्रोमो प्रोपेन से 1 ब्रोमो प्रोपेन, सॉरी प्रोपेन से हमें क्या बनाना है, 2 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब क्या करना है, बहुत आसान सा तरीका है। पहले तो इसको यूँ बना दो, CH3 CH2 CH2 Br, और इससे हमें बनाना क्या है, CH3 CH Br CH3। अब जरा देखो ध्यान से, क्या कोई चीज़ में बदलाव आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ Br की पोजीशन चेंज हो रही। तो अब नोट कर लो, जब भी कभी पोजिशनल आइसोमर्स की बात होती है, एक पोजिशनल आइसोमर से दूसरे पोजिशनल आइसोमर जाते हैं, तो हमेशा हमेशा मार्कोविनिकॉफ्स रूल यूज़ होगा। कैसे? अब मार्कोविनिकॉफ्स एंटी मार्कोविनिकॉफ्स रूल कहाँ यूज़ होता है, एल्कीन में। ये 2 पॉइंट याद रखो। तो पहला काम हमारा क्या है कि हमें पता है कि मार्कोविनिकॉफ्स एंटी मार्कोविनिकॉफ्स के बिना ये रूल नहीं लग सकता।
तो हम और लेकिन मार्को और एंटी कहाँ लगता है? एल्कीन्स में। पहला काम क्या है? इस एल्किल हलाइड को एल्कीन में कन्वर्ट कर लो। तो अल्कोहलिक AlCKOH ले लिया, जिससे हमारे पास एल्कीन बनी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो Br हमें किस पोजीशन पे चाहिए? यहाँ, यानी कि बीच में चाहिए ना। एक बार एल्कीन लगा दी, एल्कीन बन गया, तो डिसाइड करो Br कौन सी पोजीशन पे जा रहा है। Br हमारा जा रहा है इस पोजीशन पे। ये तभी हो सकता है सिंपल सा, Br पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। Br इस कार्बन से जुड़ रहा है, इसका मतलब Br पे नेगेटिव चार्ज है, तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव तभी हो सकता है जब ये बॉन्ड किधर घूमा हो? ज़्यादा हाइड्रोजन की तरफ। और ज़्यादा हाइड्रोजन का रूल कौन सा है? मार्कोव-निकोव्स। सीधे सीधे HBr लगा दो, हो गई रिएक्शन कंप्लीट। इसी का उल्टा अगर कोई तुमसे पूछ ले कि 2 ब्रोमोप्रोपेन से हमें बनाना है 1 ब्रोमोप्रोपेन, मतलब इससे ये दोनों क्वेश्चंस को पूछे गए हैं बोर्ड्स में खूब। अब देखो कैसे हम बनाएंगे। पहला स्टेप, फिर से इससे ये बनाना है, इसका मतलब फिर से पोजिशनल आइसोमर्स बन रहे हैं। तो पोजिशनल आइसोमर्स कैसे बनेंगे? पोजिशनल आइसोमर्स क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ जाने के लिए तुम्हें क्या करना है? पहला स्टेप, ये पोजिशनल आइसोमर के लिए मार्को और एंटी तो लगेगा ही, लेकिन इससे पहले हमें एल्कीन बनाना पड़ेगा। यहाँ पे लिख दो अल्कोहलिक KOH। तो तुम्हारे पास जो एल्कीन बनी वो बनी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब बोलो का Br जो आ रहा है वो इस कार्बन पे आ रहा है, और Br पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो अगर इस कार्बन पे Br को आना है तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज होना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव तभी आ सकता है जब बॉन्ड उल्टी तरफ घूमे, कम हाइड्रोजन की तरफ बॉन्ड घूम रहा है, एंटी मार्कोव-निकोव्स रूल। और एंटी मार्कोव-निकोव्स में हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं? HBr प्लस परऑक्साइड। ये लो, ख़त्म हो गया। कितना आसान क्वेश्चन है। इसीलिए कह रहे हैं कन्वर्जन्स ज़्यादा टफ नहीं है। तो जिन लोगों को ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो वो लोग ले सकते हैं भाई, उनके लिए डाउट क्लासेस हैं और पूरी टेस्ट सीरीज़ है, उनके लिए हेल्प हो जाएगी। उनके लिए एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें वो क्वेश्चंस भेज सकते हैं, उनके सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चंस। तो इसी तरह से कन्वर्जन्स होते हैं बच्चों। टफ लब बनाओगे तो टफ होता चला जाएगा। एक और बहुत बढ़िया देखो, कार्बन चेन बढ़ाने के लिए अभी बताया सॉल्ट ऑफ एसिटिलीन का यूज़ होता है। एक और बहुत बढ़िया रिएजेंट है जिसका नाम है KCN। तो सॉल्ट ऑफ एसिटिलीन 2 कार्बन बढ़ा रहा है, KCN 1 कार्बन बढ़ाएगा। तो जैसे मान लो हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया CH3Cl से हमें बनाना है, अब ध्यान से देखो, CH3Cl से हमें बनाना है ओइक एसिड। ओहो, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 2। तो इसका मतलब चेन तो बढ़ी है, ये बात श्योर शॉट है, चेन बढ़ी है। चेन बढ़ाने के लिए अभी याद रखो, एक सॉल्ट ऑफ एसिटिलीन है, दूसरा हमने कौन सा बताया? वुड्स रिएक्शन भी चेन बढ़ा सकती है, और तीसरा कौन सी? KCN। KCN यूज़ होता है इथेनॉल में। इथेनॉल हमेशा होगा इथेनॉल प्लस KCN। अब KCN क्या करता है? यहाँ से K और CN, K प्लस Cl निकल गया, CH3CN बन गया। ये साइनाइड बनने के बाद अब 2 वर्ड्स आते हैं साइनाइड की। ये जो टर्म है ये साइनाइड, अगर इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा दो, कंप्लीट बोलो तो हमेशा रिएजेंट याद रखना, डाइल्यूट HCl यूज़ हो सकता है या फिर डाइल्यूट NaOH, पानी की प्रेजेंस होनी चाहिए। ख़त्म। जैसे ही ये लिखोगे ये साइनाइड कन्वर्ट हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OOH में, यानी कि साइनाइड कन्वर्ट हो गया किस में? एसिड में। कितना आसान है, कितना आसान है। एक और, अगर मान लो हमने इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा दी, पार्शियल, वैसे ये सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी एसिड में जाके, जो एल्डिहाइड्स कीटोन का 5th पार्ट है लिस्ट में दे दो, एल्डिहाइड्स कीटोन्स के पार्ट्स में जाओगे तो वहाँ दिख जाएगा। पार्शियल में करवाओगे, पार्शियल होता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में, या फिर एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं अल्कोहलिक, यहाँ पे H2O2। तो यहाँ पे साइनाइड उस टाइम पे कन्वर्ट हो जाएगा CH3। इस ग्रुप को याद रखना बच्चों, अमाइड कहते हैं इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट ये ग्रुप होता है अमाइड। तो KCN का काम क्या है? चेन को बढ़ाना, चेन को बढ़ा देना। अब देख नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, जो और थोड़ा सा एरोमेटिक पार्ट से आता है, क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो पता है Cl ग्रुप जो होता है वो होता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, सॉरी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। अब यहाँ पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था, Cl है तो हमें पता है Cl ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है।
अब अगर मान लो हमने इसमें हेलोजिनेशन करवा दिया AlCl3 की प्रेजेंस में, तो इसका मतलब क्या है, ये Cl आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को, यहाँ से एक इलेक्ट्रोफाइल बनता है Cl+। ये सब तुम्हें रेजोनेंस फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन लिंक में जाओ, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, अल्काइलेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो जैसे ये कराओगे, ये Cl इस इलेक्ट्रोफाइल को कौन सी पोजीशन पे भेजता है, क्योंकि ये Cl क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो ये किधर भेजेगा, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ये भेजेगा ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे। तो ये Cl या तो यहाँ जुड़ेगा या तो यहाँ। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये Cl यहाँ आया और ये Cl यहाँ पे, ये मेजर प्रोडक्ट होता है। ज़्यादातर जो पैरा पोजीशन वाले होते हैं वो मेजर होते हैं, ऑर्थो माइनर होता है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना, ये माइनर होगा। इसी तरह से इसमें अगर नाइट्रेशन भी करा दोगे तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यूज़ होता है, इम्पॉर्टेंट है, प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 नाइट्रेटिंग एजेंट है। इन दोनों को मिला के हमें एक इलेक्ट्रोफाइल मिलता है NO2+ नाइट्रोनियम आयन। ये नाइट्रोनियम आयन Cl क्योंकि कौन सा पोजीशन है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग आने वाला, ये NO2 कहाँ लग जाएगा, ये देखो पैरा पोजीशन पे आ जाएगा। कितना सिंपल है भाई। तो ऐसे क्वेश्चंस अभी हेलो एल्केन्स के ऊपर चल रहा है कंसेप्ट। अभी आगे जब आएंगे हम लोग, तो हम लोग पाएंगे क्या कि अल्कोहल्स जब हो जाएगा, नेक्स्ट पार्ट में अल्कोहल ज़रूर देखना उसके कन्वर्जन्स कैसे हो रहे हैं। तो ये जब दोनों जुड़ते हैं तो तुम्हारे कन्वर्जन बेंतहा मजबूत हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग जिसे कहते हैं कंसेप्ट, वो हो जाएंगे। और धीरे धीरे तुम पाओगे, अगर इन सब की प्रैक्टिस कर लोगे ना, धीरे धीरे पाओगे तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होते चले जा रहे हैं कंसेप्ट। तो फिलहाल तुम्हारे पास जो अच्छे क्वेश्चंस बोले जाते हैं उनमें से ये कुछ सिलेक्टिव हैं जो तुम्हारे पास हैं। अल्कोहल्स देखो, उसमें कई चीज़ें कनेक्ट होने जा रही इसी अल्कोहल्स जो हम लोगों ने हेलो एल्केन्स हेलो रीन्स पढ़ा है, इसी का कनेक्शन हम लोग अल्कोहल्स फिनॉल्स में देखने जा रहे हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होने जा रहा है। जिन लोगों ने एल्डिहाइड्स कीटोन्स नहीं पढ़ा वो ज़रूर लिंक पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, तुम्हें एल्डिहाइड्स कीटोन्स, अल्कोहल्स, फिनॉल्स, इथर्स, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, आने वाले टाइम पे अमीन्स भी आ जाएगा, नाइट्रो ग्रुप। तो वो सारी चीज़ें तुम्हें मिल रही। जिन लोगों को भी ऑनलाइन क्लास लेनी है वो नीचे के नंबर्स चल रहे हैं, वो ज़रूर कॉल करो। और ज़िंदगी अच्छी चैनल ज़रूर देखो, ज़िंदगी अच्छी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें अल्कोहल और फिनॉल के हम लोग कन्वर्जन देखने जा रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट पार्ट बनेगा। टिल देन वेट करो और ज़रूर से ज़रूर पढ़ो। बेस्ट ऑफ लक।